यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 219वां दिन। 3 बुरे व्यवहार जो फूट डालते हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तब मैं अपने महान मित्र निकी ली के साथ एक ही कमरे में रहता था, जो अब एचटीबी में एक पादरी हैं। हम सभी अपने खान पान का प्रबंध करते थे। मैं खाना बनाता था और निकी ली बांटते थे। वह एक विशेषज्ञ थे बांटने में। जो कुछ पकाया जाता था उसे वह बराबर भागों में बांट देते थे। यह एक उदाहरण है जहाँ पर विभाजन को एक अच्छे बोध में इस्तेमाल किया गया है, न कि एक बुरे बोध में। विभाजन जीवन का एक तथ्य है। उसमें अवश्य रूप से एक बुरी चीज होने की आवश्यकता नहीं है। सच में हो सकता है वह आवश्यक हो। उदाहरण के लिए एक संस्था में लोगों को विभिन्न विभागों में रखना सहायक और महत्वपूर्ण हो सकता है। हम आज के लेखांश में पुराने नियम में इस प्रकार के विभाजन को देखते हैं। फिर एक और विभाजन है जो न्याय के दिन होगा। यह अच्छाई और बुराई के बीच में एक आवश्यक विभाजन है। इस प्रकार के विभाजन को आज के लिए भजन में देखा जा सकता है। एक तीसरे प्रकार का भी विभाजन है जो कि अच्छा, सहायक या आवश्यक नहीं है। चर्च में फूट और विभाजन एक विडंबना है। इस विभाजन से दूर रहने के लिए हमें अवश्य ही अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहिए। इस प्रकार के विभाजन के विरुद्ध प्रेरित पौलुस आज के इस लेखांश में नए नियम बताते हैं। भजन संहिता 92 का 1 से 15। सत्यनिष्ठ और बुराई करने वालों के बीच में विभाजन। भजन संहिता के लेखक के अनुसार विश्व बुराई करने वालों और सत्यनिष्ठ के बीच में विभाजित किया गया है। बुराई करने वाले मूर्ख जो नहीं समझते हैं, वे परमेश्वर के शत्रु हैं। एक दिन वे न केवल सत्यनिष्ठ से अलग किए जाएंगे, बल्कि वे उन लोगों के बीच में से अलग किए जाएंगे। वे तितर बितर हो जाएंगे और वे नष्ट हो जाएंगे। दूसरी ओर सत्यनिष्ठ का भविष्य सुरक्षित है। बुराई करने वाले और सत्यनिष्ठ दोनों फलते फूलते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। बुराई करने वाले के लिए यह लुप्त होता और अस्थायी है। वे जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे। वे घास के समान हैं, लेकिन सत्यनिष्ठ के लिए यह अनंत और अनंत फलना फूलना है। यह एक खजूर के पेड़ के समान है या लेबनोन के देवदार की तरह। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। विश्व की सफलता, ताकत, यश, पैसा कमाना इत्यादि और पवित्र जीवन जीने वाले यीशु के सच्चे अनुयायी की सफलता के बीच अंतर घास जो केवल कुछ ही दिनों तक रहती है और एक खजूर का पेड़ जो युगों तक खड़ा रहता है, इसके बीच में अंतर के समान है। परमेश्वर, जब मैं उन अनंत आशीषों को देखता हूँ जो आप उन्हें देते हैं, जो आपके पीछे आते हैं, मैं प्रातःकाल को आपकी करुणा और हर रात आपकी सच्चाई का प्रचार करना चाहता हूँ। नया नियम 1 कुरिन्थियों 3 का 1 से 23। चर्च में फूट। कुरिन्थियों के लिए पौलुस का पत्र एक सैंडविच की तरह है। वह स्तुति और प्रेम के साथ शुरुआत करते हैं, वह अनुग्रह और प्रेम के साथ समाप्त करते हैं। बीच में वह उन मामलों को उठाते हैं जिनसे वे चाहते हैं कि वे निपटें। यह एक अच्छा नमूना है जब एक व्यक्ति या एक चर्च किसी मामले का सामना करते हैं। एक सकारात्मक और उत्साहित करने वाली बात के साथ शुरुआत और अंत कीजिए और उस मामले से निपटने का साहस रखिए। एक मुद्दा जो वह उठाते हैं वह है चर्च में फूट। वह कहते हैं कि वे सांसारिक और शारीरिक हैं। कुछ तरीकों में वे उन सभी चर्च में सबसे आत्मिक थे जिन्हें पौलुस ने पत्र लिखा। उनमें किसी आत्मिक वरदान की कमी नहीं थी, किंतु वे सांसारिक थे, बुरे बर्ताव के कारण, जिनके कारण विभाजन हुआ। वह 3 बुरे व्यवहार को बताते हैं। ये सभी मसीहों के लिए खतरनाक है, लेकिन विशेष रूप से मसीह लीडर्स के लिए। नंबर 1, ईर्ष्या। वह लिखते हैं, जब तुम में ईर्ष्या और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? यह लालच आता है कि दूसरों के साथ अपनी तुलना करें, और जब हम सुनते हैं कि किसी दूसरे ने कोई आशीष ग्रहण की है, हम सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ यह कब होगा। लेकिन जैसा कि जॉयस मैयर लिखती हैं, हमें दूसरों को आशीष देनी है और इस बात से डरना नहीं है कि वह हमसे आगे निकल जाएंगे। हमें दूसरों के रूप, संपत्ति, पढ़ाई, समाज, प्रतिष्ठा, वैवाहिक स्थिति, वरदान और हुनर, नौकरी या किसी दूसरी चीज के कारण ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह केवल आपकी आशीष को रोक कर रखेगा। नंबर 2, घमंड करना।
पौलुस लिखते हैं, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे। घमंड करना है दूसरों के साथ अपनी तुलना करने का लालच, यह सोचना कि हम उनसे अच्छा कर रहे हैं और हमारी सफलता के विषय में घमंड करना। हमें परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में इसके उचित दृष्टिकोण में हमारे भाग को देखने की आवश्यकता है। पहले हम केवल मनुष्य हैं, दूसरा केवल सेवक, तीसरा न तो बोने वाले न तो सींचने वाला कुछ है, इसलिए कोई घमंड न करे। नंबर 3, झगड़ा करना। पौलुस लिखते हैं कि उनका झगड़ा करना कारण है जिससे वह उन्हें शारीरिक रूप में देखते हैं। हमें अवश्य ही किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। जहां पर एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपोलोस का हूं, ये सभी हमारी खुद की महत्ता के मत से उत्पन्न होते हैं। ये सांसारिक व्यवहार हैं। इस प्रकार के व्यवहार मानवता में बहुत सामान्य बात हैं, जो विश्व को संक्रमित करती है और दुखद रूप से चर्च को भी। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम सभी पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर हैं। एक बीज बोता है, दूसरा इसे सींचता है, लेकिन परमेश्वर इसे बढ़ाते हैं। बोना और सींचना महत्वपूर्ण है, लेकिन वे आसान हैं। केवल परमेश्वर कठिन भाग को कर सकते हैं। वे पौधों, लोगों और चर्च को बढ़ा सकते हैं। आपको एक भूमिका निभानी है। पहला, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करते हैं लोगों को विश्वास में लाने के लिए। अपोलोस और पौलुस वे लोग थे जिनके द्वारा कुरिन्थी लोग विश्वास करने लगे। दूसरा, परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे। जो व्यक्ति बोता है और जो सींचता है, उनका एक उद्देश्य है और हर एक को उनके परिश्रम के अनुसार फल मिलेगा। तीसरा, आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं। परमेश्वर ने इसे अपने आप से नहीं करना चुना है, वह आपको इस्तेमाल करना चुनते हैं। परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होना एक महान सम्मान है। न केवल आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं, आप परमेश्वर के खेत, परमेश्वर की इमारत हैं। लोग बहुत सी चीज़ों के ऊपर अपना जीवन बनाने की कोशिश करते हैं, पैसा, पढ़ाई, नौकरी, संपत्ति और दूसरी चीज़ें, लेकिन केवल यीशु मजबूत चट्टान है। इसके अतिरिक्त पौलुस आगे लिखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? इसीलिए वह लिखते हैं, इसलिए मनुष्यों पर घमंड न करें, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर के हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद, क्योंकि हम आपके सहकर्मी हैं और आप ही हैं जो चीज़ों को बढ़ाते हैं। हमें घमंड और डींग मारना, ईर्ष्या और झगड़े से दूर रखिए। चर्च की एकता की रक्षा करने में हमारी सहायता कीजिए। पुराना नियम, पहला इतिहास 24 का 1 से 26 के 19 तक। सेवकाई के लिए विभाजन। यहाँ पर हम एक सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किए गए शब्द विभाजन को देखते हैं। हारून की संतान के दल ये थे। दाऊद ने उन्हें अपनी सेवा के अनुसार दल दल करके बांट दिया। बड़ी संख्या में वहाँ पर लीडर्स थे और वे यूं बांटे गए। तब वे बराबर बांटे गए। द्वारपालों को भी दल दल करके बांटा गया। द्वारपाल के दल इन मुख्य पुरुषों के थे। ये अपने भाइयों के बराबर ही यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। उनकी सूची में कुछ दिलचस्प नाम हैं। गायकों में शामिल थे भजन संहिता के लेखक आसाफ, भजन संहिता 50 और भजन संहिता 73 से 83। यदुतून, भजन संहिता 39, 62 और 77 और हेमान, भजन संहिता 88। द्वारपालों में, या जैसा कि अक्सर अनुवादित किया जाता है, पहरेदार कौरववंशी हैं। भजन संहिता 84 में कौरववंशियों का उल्लेख है और इसीलिए शायद से एक पहरेदार के द्वारा लिखा गया है। यह समझने में सहायता करता है कि उनका क्या अर्थ था जब उन्होंने लिखा, दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है। मसीह की देह में हमारी विभिन्न भूमिका है। शरीर के हर अंग का एक अलग काम है। जैसा कि संत पौलुस लिखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। प्रेरित पौलुस विभाजन के अच्छे पहलू का वर्णन करते हैं। देह में सदस्यों की विभिन्न भूमिकाएं। बुरे पहलू को दूर करते हुए देह में कोई फूट या विभाजन नहीं होना चाहिए।
परमेश्वर के घर में सेवा करने में किसी तरीके से शामिल होना एक महान सम्मान की बात है। चाहे हम गाड़ी पार्क करने या समूह का स्वागत करने में, कॉफ़ी या प्रार्थना सेवकाई में सहायता करें, हर व्यक्ति का महान महत्व और सम्मान है क्योंकि हम परमेश्वर के घर में सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि मसीह की देह में भूमिकाओं को सौंपने के निर्णय में हम बुद्धिमान निर्णय ले पाएं ताकि हर कोई शामिल हो सके। हमारी आपके चर्च की सहायता कीजिए एक दल की तरह काम करें जो बहुत से भागों से मिलकर बना है, जिसमें हर भाग बाकी सभी दूसरों के साथ एकता में काम करता है, जो एकता पवित्र आत्मा लाते हैं। भजन संहिता 92 का 14। वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। ताजा और हरा अच्छा लगता है। जैसे ही जीवन बहुत तेजी से ढलता है और मैं तेजी से बूढ़ी हो रही हूँ, मैं इस वचन के द्वारा उत्साहित होती हूँ। मैं ऐसे बहुत से लोगों के बारे में सोच सकती हूँ जिनकी मैं प्रशंसा करती हूँ। उनकी बुद्धि और पवित्र जीवन प्रोत्साहन है। आज का वचन, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। भजन संहिता 92 का 14।